बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 7th 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट। ये हम लोग जो डबल फर्टिलाइजेशन है वो एक यूनिक फीचर है जो सिर्फ आपको एंजियोस्पर्म्स में ही देखने को मिलेंगे। फिर एक स्टेप में सारा प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स हैं, तो सारे स्टेप्स को एक एक करके समझेंगे। ऑलमोस्ट इस डायग्राम की हेल्प से सारी चीजें डिस्कस कर लिया है। अब उसको एंट्री लेनी है ओव्यूल के अंदर। 3 तरीके से एंट्री ले सकती है, 3 रास्ते हैं। तो आई एम होपिंग कि अब आपको डबल फर्टिलाइजेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, सारी एक एक चीजें समझ में आ गई होगी। Everyone, I'm Apeksha Singh, your biology educator, and I welcome everyone in this wonderful session जिसमें हम लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। वो है आपका डबल फर्टिलाइजेशन। आप किसी भी एग्जाम को ले लो, ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है डबल फर्टिलाइजेशन से क्वेश्चन बनाना। तो आज हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, वो सारा चीज़ क्लियर कर लेंगे। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो यार अगर मैं डबल फर्टिलाइजेशन की बात करूं तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन आता है। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 7th 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट। ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। अब यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ डबल फर्टिलाइजेशन की। जो डबल फर्टिलाइजेशन है वो एक यूनिक फीचर है जो सिर्फ आपको एंजियोस्पर्म्स में ही देखने को मिलेंगे। एंजियोस्पर्म्स मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स में ही देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, तो देखते हैं यहाँ पे क्या बात की जा रही है। यहाँ पे बोला है फ्यूजन ऑफ मेल गेमीट विथ फीमेल गेमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये तो हमें पता है ना। दिस प्रोसेस इज कंप्लीटेड इन द फॉलोइंग स्टेप्स। यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक स्टेप में सारा प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स हैं। तो सारे स्टेप्स को एक एक करके समझेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसके बाद क्या होता है, वो सब कुछ हम लोग क्लियर कर देने वाले हैं। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जो पहला स्टेप है वो है जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा। क्या है पहला स्टेप आपका? जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा। ठीक है, अब पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो चुका है ना, पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करवा दिया गया है स्टिग्मा के ऊपर। इससे पहले जर्मिनेशन होने से पहले एक और स्टेप होता है जिसमें चेक किया जाता है कि जो पोलन लैंड किया गया है स्टिग्मा पे वो राइट टाइप का है या रॉन्ग टाइप का है। ये क्या मतलब है मैम? राइट टाइप और रॉन्ग टाइप क्या होता है? राइट टाइप का मतलब कंपैटिबल पोलन है या फिर कंपैटिबल नहीं है। राइट टाइप का मतलब कंपैटिबल, और अगर रॉन्ग टाइप का है तो वो कंपैटिबल नहीं है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये कंपैटिबल है या फिर ये कंपैटिबल नहीं है? अगर पोलन सेम स्पीशीज से है तो वो कंपैटिबल है, वो राइट टाइप का है। उसके बाद क्या होगा, उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, बोला जाएगा भाई तुम राइट टाइप के हो, तुम आगे की प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू कर सकते हो। अगर कोई पोलन सेम स्पीशीज का नहीं है तो उसको रिजेक्ट किया जाता है क्योंकि वो कंपैटिबल नहीं है, वो रॉन्ग टाइप का पोलन है। उसको क्या किया जाएगा? उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे जो स्टार्टिंग हो रही है जर्मिनेशन की, इसका मतलब समझ जाना कि पहले जो पोलन है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, वो कंपैटिबल पोलन है। उसके बाद ये स्टेप आएगा। क्लियर हो गई ये चीज़, है ना। अब हम इसको देखते हैं, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑन स्टिग्मा। इसको हम लोग पहले समझते हैं, है ना, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। चलो पहले इसको अच्छे से हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ, ये है स्टिग्मा, ये ड्रॉ किया मैंने स्टिग्मा, ये है आपका स्टाइल। ऑलराइट, तो यार यहाँ पे हमारे पास एक पोलन है जो लैंड कर चुका है स्टिग्मा पे। ऑलराइट, ये है एक्साइन, है ना, और एक जगह पे एक्साइन एब्सेंट होगा जिसको हम बोलते हैं जर्म पोर। हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है स्ट्रक्चर ऑफ पोलन, राइट। ठीक है, यहाँ पे एब्सेंट है एक्साइन। अच्छा, अब जर्मिनेशन कैसे होगा? यहाँ पे आ गया है पोलन। अब पोलन क्या करेगा? कुछ चीज़ें एब्जॉर्ब करेगा, जैसे कि कुछ चीज़ें मैम, कौन सी चीज़ें? कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा? स्टिग्मा से ही एब्जॉर्ब करने वाला है। जैसे कि कौन सी चीज़ें? जैसे कि हो गया शुगर, जैसे कि हो गया वाटर, और कुछ एलिमेंट्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि आपका बोरोन,
एंड कैल्शियम। अब आपके पोलन ग्रेन ने क्या किया, एब्जॉर्ब किया ये सारी चीजें। एब्जॉर्ब करने की वजह से वो स्वेल अप हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। मोटा होने की वजह से जो पोलन की इंटाइन वॉल थी, जो इंटाइन लेयर थी, वो बाहर की तरफ ग्रो कर जाएगी और क्या बनाएगी, एक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं पोलन ट्यूब। फिर से रिपीट करती हूँ, मैंने बोला कि पोलन ग्रेन यहाँ पे आकर लैंड कर गया है। अब लैंड करने के बाद ये कुछ चीजें एब्जॉर्ब करेगा स्टिग्मा से, जैसे कि शुगर, वाटर, कुछ एलिमेंट्स, बोरोन एंड कैल्शियम। एब्जॉर्ब करने की वजह से वो फूल जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा। स्वेल अप होने की वजह से जो इंटाइन इनर लेयर थी वो बाहर की तरफ ग्रो कर जाएगी और जिसको हम क्या बोलेंगे, पोलन ट्यूब बोलेंगे। तो यार लेबलिंग कर लेते हैं इसकी, है ना, लेबलिंग कर लेते हैं इसकी। ये है हमारा प्यारा प्यारा पोलन ट्यूब, है ना, पोलन ट्यूब बना दिया। ये है पोलन ट्यूब, ठीक है। अब पोलन ट्यूब बन चुकी है, राइट। इसके अंदर जो माल मसाला था, क्या क्या चीज़ें थी, पोलन के अंदर क्या क्या चीज़ें थी, या तो 2 मेल गैमीट्स मिलेंगे आपको, या फिर एक आपको वेजिटेटिव न्यूक्लियस मिलेगा। अब मैं कंसिडर कर रही हूँ कि जो पोलन है वो 3 सेल स्टेज पे शेड हुआ है ना। ये समझ लो कि जो ये पोलन है ये 3 सेल स्टेज पे शेड हुआ है। इसी वजह से इसके पास पहले से ही 2 मेल गैमीट्स होंगे और एक आपके पास वेजिटेटिव न्यूक्लियाई प्रेजेंट होगा। साइटोप्लाज्म तो होगा ही होगा, है ना। तो इसके अंदर का जो माल मसाला है अब वो पोलन ट्यूब में आ जाएगी। कैसे आएगी वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो एंट्री लेगा पोलन ट्यूब के अंदर वो है आपका वेजिटेटिव न्यूक्लियाई, है ना। सबसे पहले एंट्री लेगा आपका वेजिटेटिव न्यूक्लियाई। ये है आपका वेजिटेटिव न्यूक्लियाई। इसके बाद एंट्री लेंगे आपके दोनों मेल गैमीट्स। कौन एंट्री लेंगे पोलन ट्यूब में, दोनों मेल गैमीट्स। तो ये दोनों मेल गैमीट्स हमेशा इसके पीछे होंगे, किसके, आपके वेजिटेटिव न्यूक्लियाई के पीछे होंगे। तो इसको भी लेबल कर लेते हैं। ये हमारा मेल गैमीट हो गया, ये दोनों मेल गैमीट्स हो गए। मैं एक को मेंशन कर रही हूँ, एक को लेबल कर रही हूँ, मेल गैमीट। ठीक है मैम, समझ में आ गया ये चीज़, है ना। और ये आपका हो गया, ये वाला आपका हो गया वेजिटेटिव न्यूक्लियाई, है ना। ये क्या हो गया, वेजिटेटिव न्यूक्लियाई। अब ये इसका एक और नाम है, जो वेजिटेटिव न्यूक्लियाई है, क्योंकि ये पोलन ट्यूब में आ गया है, इसको हम लोग बोल रहे हैं ट्यूब न्यूक्लियस। इसका एक और नाम रख दिया है, क्या रख दिया है इसका नाम, ट्यूब न्यूक्लियस। ऑलराइट, तो लिखो यार, इसको हम लोगों ने बोला ट्यूब न्यूक्लियस। जो आपका ट्यूब न्यूक्लियस होता है उसका एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है। वो क्या कंट्रोल करता है, पोलन ट्यूब की ग्रोथ। फिर से रिपीट करती हूँ, जो आपका ट्यूब न्यूक्लियस है उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। वो क्या कंट्रोल करता है, पोलन ट्यूब की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। ऑलराइट, यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे मैंने बोला कि एक पोलन ट्यूब यहाँ से निकली, एक पोलन ट्यूब जो है वो ग्रो करी किसके अंदर, स्टाइल के अंदर। क्या मैम ऐसा भी पॉसिबल है कि एक से ज़्यादा पोलन ट्यूब निकल जाए? बिल्कुल पॉसिबल है ना। जो आपकी एग्जाइन है, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक ही जर्म पोर हो, बहुत सारे एक से ज़्यादा जर्म पोर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो बहुत सारे पोलन ट्यूब भी निकल सकते हैं, बहुत सारे पोलन ट्यूब भी ग्रो कर सकते हैं। उसको हम बोलते हैं पॉलीसिफिनस कंडीशन, उसको हम बोलते हैं पॉलीसिफिनस कंडीशन। वो भी हम लोग अभी आगे जो पूरा पैराग्राफ है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई है। मैंने बोला जो ये पोलन है 3 सेल स्टेज पे शेड हुआ है। अब आप ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हो कि मैम अगर 2 सेल स्टेज पे शेड होगा तो क्या होगा? जब 2 सेल स्टेज पे शेड होगा पोलन, उस टाइम पे जब पोलन ट्यूब बनी और आपका वेजिटेटिव न्यूक्लियाई जो है अंदर पोलन ट्यूब के टर्मिनल पोजीशन पे आया, उस टाइम पे आपका जो जेनरेटिव सेल है वो डिवाइड करेगा और 2 मेल गैमीट्स बनाएगा। उसके बाद ये अंदर आएगा पोलन ट्यूब के।
इसी टाइम पे, है ना, इसी टाइम पे यहीं पे आपका जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड करेगा और दोनों न्यूक्लियस आपके पोलन ट्यूब के अंदर आएंगे, अगर वो 2 सेल स्टेज पे शेड करता है। वैसे अगर 3 सेल स्टेज पे करेगा तो ऑलरेडी उसके पास ये सारा सामान होगा। ऑलराइट, चलिए, तो ये हमें समझ में आ गया है। अब हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं और इस चीज को पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा, ठीक है, ये मैंने बता दिया है। दे एब्जॉर्ब मॉइस्चर, शुगर फ्रॉम स्टिग्मा एंड स्वेल अप, एकदम स्वेल अप, मोटे हो जाते हैं, है ना। इंटाइन ऑफ पोलन ग्रेन ग्रोज आउट थ्रू एनी ऑफ वन जर्म पोर, एक जर्म पोर से आपका पोलन ट्यूब जो है वो ग्रो करेगा ऑफ एक्साइन इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब आउट ग्रोथ, जिसको हम बोलते हैं पोलन ट्यूब, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोलन ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। अब मैंने बताया था कि अगर एक पोलन ट्यूब बन रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोसिफिनस कंडीशन, जो बहुत ज़्यादा कॉमन होता है आपके एंजियोस्पर्म में। मोस्टली ऐसे ही होता है, एक ही पोलन ट्यूब बनती है, बट ऐसा भी पॉसिबल है कि एक से ज़्यादा पोलन ट्यूब बन जाए, उसको हम बोलते हैं पॉलीसिफिनस कंडीशन। क्या बोलते हैं उसको, पॉलीसिफिनस कंडीशन, जहाँ पे एक से ज़्यादा पोलन ट्यूब बन रही है। एग्जाम्पल हो गया मालवेसी की फैमिली में आपको एक से ज़्यादा पोलन ट्यूब बनती हुई दिखेगी। क्लियर हो गया यहाँ तक, है ना। तो सब कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया, यहाँ पे हम लोगों ने सब कुछ समझ लिया, इस डायग्राम से हम लोगों ने अच्छे से सब कुछ समझ लिया है। अच्छा, एक और चीज़ आता है यहाँ पे क्वेश्चन कि मैम हमें कैसे पता कि जो पोलन ट्यूब है उसको किस डायरेक्शन में ग्रो करना चाहिए। तो यहाँ पे जो पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती है वो हमेशा एपिकल होती है, एपिकल ग्रोथ। एपिकल ग्रोथ का मतलब होता है टिप पे होती है, तो यहाँ पे होगी ग्रोथ, है ना, यहाँ पे होगी ग्रोथ। ऑल्सो यहाँ पे एक और चीज़ होती है जो है आपका कीमोट्रॉफिक मूवमेंट। जो क्या है आपका कीमोट्रॉफिक मूवमेंट। कीमोट्रॉफिक मूवमेंट क्या होता है, इसको हम लोग इस पे आएंगे अभी हम लोग, ठीक है। कीमोट्रॉफिक मूवमेंट क्या होता है, कीमोट्रॉफिक का मतलब होता है टुवर्ड्स केमिकल। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कीमोट्रॉफिक मूवमेंट। कीमोट्रॉफिक मूवमेंट का मतलब होता है टुवर्ड्स केमिकल, इसका मतलब है टुवर्ड्स केमिकल। अब इसका क्या मतलब है मैम, देखो जो आपके फिलीफॉर्म एपरेटस है और सिनर्जिड्स है, ये ना केमिकल रिलीज करते हैं। ये क्या करते हैं, केमिकल रिलीज करते हैं और बोलते हैं आ जाओ यहाँ पे आ जाओ, तुम्हारा एग यहाँ पे है। तो ये उसको बुलाते हैं, केमिकल रिलीज करके उसको बोलते हैं तुम्हें इधर आना है, यहाँ है तुम्हारा एग, है ना, यहाँ है तुम्हारी मंजिल। तो उसकी जो ग्रोथ होगी वो टुवर्ड्स केमिकल होगी, जिसको हम बोलते हैं कीमोट्रॉफिक मूवमेंट। क्लियर हो गया ये पॉइंट। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये वाला पॉइंट भी मैंने बता दिया। व्हेन द पोलन ट्यूब्स कम डाउन फ्रॉम द स्टिग्मा इनटू द स्टाइल, फर्स्ट ऑफ ऑल वेजिटेटिव न्यूक्लियस एंटर करता है। वेजिटेटिव न्यूक्लियस एंटर करता है, उसके बाद इट इज फॉलोड बाय जनरेटिव सेल। यहाँ पे बात करी जा रही है 2 सेल्ड स्टेज की। जब आपका पोलन 2 सेल स्टेज पे शेड हुआ है, ठीक है, 2 सेल्ड स्टेज पे शेड हुआ है, ठीक है। अगर 3 सेल स्टेज पे होगा तो ऑलरेडी उसके पास 2 मेल गमीट्स पहले से ही होंगे, बट यहाँ पे 2 सेल स्टेज पे शेड हुआ है, इसी वजह से इसके बाद जनरेटिव सेल एंटर करेंगे और उस टाइम पे वो डिवाइड करेंगे, 2 मेल गमीट्स बनाएंगे। क्लियर हो गया ये पॉइंट, है ना। द ट्यूब न्यूक्लियस ऑक्यूपाइज द टर्मिनल पोजीशन, ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। द वेजिटेटिव न्यूक्लियाई कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। फिर उसके बाद यहाँ पे जनरेटिव सेल जो है डिवाइड करता है माइटोटिकली और 2 मेल गमीट्स बनाता है, ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ऑलराइट, चलो अब मैंने बताया था कुछ जो एलिमेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि बोरोन हो गया और कैल्शियम हो गया, है ना। ऑलराइट, और क्या चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, पोलन ट्यूब हमेशा एपिकल ग्रोथ शो करती है ना। फिर उसके बाद पोलन ट्यूब शो कीमोट्रॉफिक मूवमेंट, ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। सो आई एम होपिंग कि हम लोगों ने ऑलमोस्ट इस डायग्राम की हेल्प से सारी चीज़ें डिस्कस कर लिया है, ठीक है। ये आपका पहला स्टेप था,
ये क्या था आपका पहला स्टेप था। अब आप बोलोगे मैम इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया फर्टिलाइजेशन, हम लोग तो बस एक ही चीज़ पढ़ते थे, एक ही डेफिनेशन पढ़ते थे, क्या क्या पढ़वा रहे हो, आपको नहीं आ जाएगा समझ, टेंशन वेंशन मत लो, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, दूसरा स्टेप। अब हम आते हैं दूसरे स्टेप पे। जो दूसरा स्टेप है वो क्या है, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। जो आपकी पोलन ट्यूब थी है ना, अब उसको एंट्री लेनी है ओव्यूल के अंदर। 3 तरीके से एंट्री ले सकती है, 3 रास्ते हैं, है ना। मंजिल एक है बट 3 रास्ते हैं, वो अलग अलग है। पहला जो रास्ता है वो है पोरोगैमी। पहला जो रास्ता है वो है पोरोगैमी। अब पोरोगैमी में क्या होता है मैम, पोरोगैमी में होता है जब आपकी पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल से एंट्री ले ओव्यूल के अंदर, उसको हम बोलते हैं पोरोगैमी। माइक्रोपाइल क्या है, पोर है ना, इसी वजह से हम इसको बोल रहे हैं पोरोगैमी। दूसरा होता है चिलाजोगैमी। चिलाजोगैमी में क्या होता है, चिलाजोगैमी में जब आपकी पोलन ट्यूब चिलाजा से एंट्री ले आपके ओव्यूल के अंदर, उसको हम बोलते हैं चिलाजोगैमी। तीसरा है आपका मीजोगैमी। मीजोगैमी का मतलब है कहीं बीच से। तो अगर आपके पोलन ट्यूब कहीं एंटियोगमेन से या फिर फ्यूनिकल से एंट्री ले रही है तो उसको हम बोलेंगे मीजोगैमी, ठीक है। ये तीनों रास्ते हैं ओव्यूल के अंदर एंट्री करने के, है ना। तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं। पोलन ट्यूब एंटर्स इनटू ओव्यूल डायरेक्टली थ्रू माइक्रोपाइल, जिसको हम पोरोगैमी बोलते हैं। एग्जाम्पल हो गया कैप्सुला। दूसरा हो गया चिलाजोगैमी, जब आपका पोलन ट्यूब एंटर करता है ओव्यूल में थ्रू चिलाजा, चिलाजा से, उसको हम बोलते हैं चिलाजोगैमी। तीसरा है मीजोगैमी, जब आपका पोलन ट्यूब एंटर करता है ओव्यूल में आइदर थ्रू एंटियोगमेंट और फ्यूनिकल, तब हम उसको बोलते हैं मीजोगैमी, ठीक है। ठीक है, ये तीनों रास्ते थे। अच्छा एक बात बताओ, ये सब तो ठीक है, पोरोगैमी ठीक है, चिलाजोगैमी ठीक है, मीजोगैमी ठीक है, बट कहीं से भी आ रहे हो, चाहे माइक्रोपाइल से एंट्री ले रहे हो, चाहे चिलाजा से एंट्री ले रहे हो, चाहे ये इधर फ्यूनिकल या एंटियोगमेंट से एंट्री ले रहे हो, इनका कॉमन पॉइंट तो एक ही है ना। ये देखो कॉमन पॉइंट तो एक ही है, यहीं पे आ रहे हैं। ये तो वही वाली बात हो गई, जाना एक ही है, एक ही जगह पे है, बट घूम फिर के आएंगे। बट ठीक है, क्या कर सकते हैं, है ना, घूम फिर के आएंगे, कोई बात नहीं, होता रहता है। ऑलराइट, देखो कॉमन पॉइंट एक है, इनको यहीं पे जाना है और यहीं से एंट्री लेना है, क्योंकि जो एग है वो माइक्रोपाइलर साइड पे है ना, यहाँ पे थोड़ी है, तो इधर ही आना पड़ेगा। पर ठीक है, इधर उधर से आ रहे तो कोई बात नहीं। ऑलराइट, ये चीज़ हमें समझ में आ गई है। अब ये थोड़ी शक्लें देख लो, है ना। एग्जाम्पल्स थे, कैसुआरीना हो गया, दिस इज क्यूकरबिटा, एंड कैप्सुला एंड पिस्टैशिया, दीज आर द एग्जाम्पल्स, है ना, दीज आर द एग्जाम्पल्स। इनकी शक्लें देख लो। ऑलराइट, देख ली शक्लें। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते तीसरे स्टेप पे। तीसरा स्टेप है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक। अब हम पोलन ट्यूब की एंट्री करवा रहे हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर, है ना। तो पहले इसको समझते हैं डायग्राम की हेल्प से, उसके बाद ये सब कुछ कहानी पढ़ेंगे। ऑलराइट, चलिए, तो भाई हम लोग एंट्री करवा रहे हैं पोलन ट्यूब की एम्ब्रियो सैक के अंदर, ठीक है। चलो, एम्ब्रियो सैक में अगर आप माइक्रोपाइलर एंड पे देखोगे, यहाँ पे आपके पास एग एपरेटस है। एग एपरेटस में आपके पास 2 सिनर्जिड्स हैं, एक एग सेल है ना, यही है। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे तो हमें एक एग सेल दिख रहा है और एक ही सिनर्जिड दिख रहा है, आप तो बोल रहे थे 2 सिनर्जिड होते हैं। ये जो आपको दिया हुआ है ना, ये इमेज जो है, ये डायग्राम जो है, ये साइड व्यू का दिया हुआ है। जो आपका दूसरा सिनर्जिड है वो इसके पीछे है, तो इसी वजह से यहाँ पे इस डायग्राम में नहीं दिख रहा है, बट है वो, ठीक है, वो है, तुम्हें पता नहीं है बट वो है वहीं पे। ऑलराइट, ठीक है, ये दोनों चीज़ हमें समझ में आ गई। अब पोलन ट्यूब की एंट्री कैसे होती है ना, पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में कैसे होता है और क्या क्या चीज़ें होती है। सबसे पहली चीज़, पोलन ट्यूब एंटर करती है और उसको कौन बुला रहा है, आपके फिलीफॉर्म एपरेटस, सिनर्जिड्स केमिकल रिलीज करे, बोल रहे आ जाओ, यहाँ पे तुम्हारा एग है, तुम्हारी मंजिल यहीं पे है, फर्टिलाइजेशन यहीं पे है और तुम्हारा जाइगोट भी यहीं पे बनेगा, है ना। तो उसको बुला रहे हैं, ठीक है। जो फिलीफॉर्म एपरेटस होता है उसका यही फंक्शन होता है, और दूसरा फंक्शन होता है कि वो पोलन ट्यूब को गाइड करता है सिनर्जिड में। ऑलराइट, ठीक है। चलो, अब क्या होता है कि जैसे ही पोलन ट्यूब एंटर करती है सिनर्जिड से,
डायरेक्टली जाके एग सेल में नहीं जाएगी, है ना, इस वाले सेल में नहीं एंटर करेगी, वो जाएगी पहले सिनर्जिड में, ठीक है। जैसे ही वो एंटर करी, क्योंकि फिलीफॉर्म एपरेटस उसको बुला रहा है अपने साइड, जैसे ही एंटर होती है एक धमाका होता है, बूम, और पोलन ट्यूब जो है जाती है फट, है ना, पोलन ट्यूब जाती है आपकी फट। अब फटने की वजह से दो चीजें होती है। सबसे पहले जो ट्यूब न्यूक्लियस, जो बेचारा इतना सारा काम कर रहा है, पोलन ट्यूब की ग्रोथ को भी कंट्रोल कर रहा है, सबको रास्ता भी दिखा रहा है, पीछे पीछे जो मेल गैमीट है मस्त उसके पीछे पीछे आ रहे हैं, वो स्टार्ट हो जाता है डीजनरेट होना, क्योंकि पोलन ट्यूब फटी और आपका ट्यूब न्यूक्लियस जो आगे था वो भी फट गया, है ना। फटने की वजह से जो आपका ट्यूब न्यूक्लियस था वो भी स्टार्ट हो जाता है डीजनरेट होना। साथ ही साथ जो आपका एक सिनर्जिड था जिसमें पोलन ट्यूब एंटर कर रही थी, वो भी डीजनरेट हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है डीजनरेट करना, ठीक है। वो भी क्या होता है, डीजनरेट करना स्टार्ट हो जाता है। अब आप बोलोगे मैम इसके साथ ना इंसाफी क्यों, दूसरा भी तो सिनर्जिड है, वो भी डीजनरेट होगा, आखिर में मरना सबको है, बट ये थोड़ा जल्दी मर जाएगा, ये थोड़ा जल्दी मर जाएगा, है ना। तो ये वाला सिनर्जिड भी डीजनरेट करना स्टार्ट हो जाता है। अब ये पोलन ट्यूब थी, इसके अंदर क्या चीजें थी, साइटोप्लाज्म था एक तो, है ना, दूसरा दो मेल गैमीट से और आपका ट्यूब न्यूक्लियस तो खलास हो गया, है ना, खलास हो गया। तो ये क्या करेगा, जितना भी पोलन ट्यूब के अंदर कंटेंट होगा वो सारा रिलीज कर देगा, किसके अंदर, सिनर्जिड के अंदर। क्या करेगा, सारा रिलीज कर देगा सिनर्जिड के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से पोलन ट्यूब आपके एम्ब्रियो सैक में एंट्री करती है। अच्छा, यहाँ पे आप देखते हो कि यहाँ पे जिस टाइम पे ये सारा कार्यक्रम हो रहा है, फट रहा है, सब कुछ डीजनरेट हो रहा है, उस टाइम पे आपके दोनों पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज कर जाते हैं, है ना, दोनों पोलर न्यूक्लियाई आपके फ्यूज कर जाते हैं। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अभी फ्यूज नहीं है ये दोनों, यहाँ पे ये दोनों फ्यूज करने लग जाते हैं और क्या बनाते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियाई। क्या बना देते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियाई। ऑल राइट, ठीक है मैम, यहाँ तक तो हमें सब कुछ समझ में आ गया, यहाँ तक की स्टोरी हमें सब कुछ समझ में आ गई। ऑल राइट, ठीक है भाई, अब थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, है ना, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो चीज़ें छूट गई है उसको भी हम लोग एक बार देख लेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पोलन ट्यूब एंटर होती है ओव्यूल में थ्रू द एनी पैसेज बट इनसाइड एम्ब्रियो सैक, इट एंटर्स ओनली थ्रू द एग एपरेटस, ठीक है। Synergid, after the entrance inside the ovule, it grows towards the egg apparatus because synergid cells secrete the chemical with the help of filiform apparatus which attract the pollen tube, जो attract करती है भाई इधर आओ, इधर, है ना, उसको गाइड करेगी synergid के अंदर, ठीक है। Alright, guide the pollen tube. It means pollen tube shows chemotrophic movement in ovary, chemotrophic towards chemical, है ना। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट है द टिप ऑफ द पोलन ट्यूब स्वेल्स एंड बर्स्ट आफ्टर रीचिंग इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। बूम, फट गई पोलन ट्यूब, ओके, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, टिप ऑफ द पोलन ट्यूब एंटर इनटू द एम्ब्रियो सैक, वेजिटेटिव न्यूक्लियाई डीजनरेट्स, खलास हो गया उसका काम। तीसरा पॉइंट, एनी वन synergid start degenerating when the pollen tube come near the egg apparatus, the pollen tube enter into the embryo sac through the degenerating synergid. ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पोलन ट्यूब रिलीज ऑल द कंटेंट इंक्लूडिंग बोथ द मेल गैमीट्स इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ डीजनरेटिंग सिनर्जिड ऑफ एम्ब्रियो सैक। यहाँ तक हम लोगों ने पूरा कार्यक्रम बिठा रखा है, सब कुछ समझ लिया है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट और लास्ट स्टेप पे, जो है आपका फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। जो क्या है आपका फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, ठीक है। एंट्री हो चुकी है, अब होगा फ्यूजन, अब होगा असली काम। अब क्या होगा आपका असली काम, तो जो एक मेल गैमीट था, जो आपका एक मेल गैमीट था, वो फ्यूज करेगा एग के साथ और क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा, है ना। क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा, जिसको हम बोलते हैं सिनगैमी, जो आपका प्रॉपर फर्टिलाइजेशन हुआ है। दूसरा जो मेल गैमीट था वो फ्यूज करेगा आपके प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई, जो बनाएगा किसके साथ फ्यूज करके, आपके मेल गैमीट फ्यूज करेगा सेकेंडरी न्यूक्लियाई। यहाँ पे आपने देखा था
ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज करके बनाते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियाई, है ना। सेकेंडरी न्यूक्लियाई अब मेल गैमीट के साथ फ्यूज करके क्या बनाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। क्या बनाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई बनाएगा। चलो बहुत बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया है। जिसको अब यहाँ पे बात सुनना ध्यान से, जो मेल गैमीट फ्यूज किया एग के साथ, वो तो हम लोगों ने बोला सिनगैमी हो गया, है ना, वो बनाएगा आगे चल के जाइगोट, बन गया जाइगोट, ठीक है। अब जो न्यूक्लियस, जो मेल गैमीट आपके सेकेंडरी न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज किया है, उसने बनाया प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई, जो क्या है आपका, जो क्या है आपका ट्रिपल फ्यूजन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन है, ट्रिपल फ्यूजन, राइट। अब जो फर्टिलाइजेशन है वो 2 बार हुई, फर्टिलाइजेशन 2 बार हुई, एक सिनगैमी हुई और दूसरा क्या हुआ आपका ये प्राइमरी एंडोस्पर्म जो न्यूक्लियस, ट्रिपल फ्यूजन, राइट। तो 2 बार फर्टिलाइजेशन हुई, तो इसको हम लोगों ने बोला डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोला इसको, डबल फर्टिलाइजेशन। और जो आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई बनेगा उसकी प्लॉइडी इज 3n, ट्रिप्लॉइड, इसकी प्लॉइडी इज 2n, है ना, डिप्लॉइड। ऑलराइट, तो यहाँ पे एक बार हम इसको भी देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन बोथ पोलर न्यूक्लियाई ऑफ सेंट्रल सेल फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म डिप्लॉइड न्यूक्लियस, ठीक है, विच इज नॉन एज सेकेंडरी न्यूक्लियस और डेफिनेटिव न्यूक्लियस, इसका दूसरा नाम है ना। आउट ऑफ 2 1 मेल गैमीट मूव्स टुवर्ड्स द एग सेल एंड फर्टिलाइजेस द एग टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट, जिसको हम बोलते हैं सिनगैमी, जिसको क्या बोला जाता है, सिनगैमी बोला जाता है। नेक्स्ट, सेकेंड मेल गैमीट कहाँ पे जाएगा, टुवर्ड्स सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास जाएगा और फ्यूज करेगा, जिसकी वजह से आपका क्या बनेगा, क्या बनेगा, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर, है ना, क्या बनेगा, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर, और इसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। इसको क्या बोला जाएगा, ट्रिपल फ्यूजन। और ये आपका बनाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बनाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ऑलराइट। क्योंकि 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसको हम लोगों ने बोला डबल फर्टिलाइजेशन। सिंपल सी बात है ना, डबल फर्टिलाइजेशन बोला। अब जो डबल फर्टिलाइजेशन था, इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय नोवाशीन। किसने डिस्कवर किया था, नोवाशीन ने डिस्कवर किया था, किसमें, लिलियम एंड फ्रिटिलेरिया प्लांट्स में, ठीक है, लिलियम एंड फ्रिटिलेरिया प्लांट में। ये जस्ट आपको है ना थोड़ा सा बताने के लिए, थोड़ा सा पता चल रहा है कि आखिर में डबल फर्टिलाइजेशन आया कहाँ से, है ना। डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन इज द स्पेसिफिक, यूनिक एंड यूनिवर्सल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म। ये सिर्फ आपको एंजियोस्पर्म में ही देखने को मिलेगा और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे 5 न्यूक्लियाई और 3 गैमीट्स पार्टिसिपेट करते हैं। 5 न्यूक्लियाई कैसे, 5 न्यूक्लियाई कैसे, 5 न्यूक्लियाई और बोला है 3 गैमीट्स। 5 न्यूक्लियाई कैसे, 2 पोलर न्यूक्लियाई, है ना, एक मेल गैमीट का न्यूक्लियाई एंड एक फीमेल न्यूक्लियाई, तो कितने हुए, 5। यहाँ पे 2 आएंगे, है ना, 2, यस, 2 मेल का न्यूक्लियाई, तो 2 4 5 न्यूक्लियाई आ गए यहाँ पे। और 3 गैमीट्स कैसे आएंगे, 2 मेल गैमीट्स एंड एक एग, ठीक है। तो ये हो गए 3 गैमीट्स, 5 न्यूक्लियाई और 3 गैमीट्स पार्टिसिपेट करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन में। क्लियर हो गई ये चीजें, है ना, क्लियर हो गई चीजें। अब क्या होगा, जो जाइगोट बना है वो आगे चलकर क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। और एक और चीज, इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे आ जाओ। मैंने बोला जो जाइगोट था वो क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बना देगा, है ना। जाइगोट था, ये डेवलप हो जाएगा एम्ब्रियो में। साथ ही साथ जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था, ये क्या था, पूरा सेंट्रल सेल था। सेंट्रल सेल किसमें डेवलप हो जाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जो आगे जाकर एंडोस्पर्म बनाएगा और क्या देगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा डेवलपिंग एम्ब्रियो को, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, जो आपका जाइगोट है वो किस में डेवलप हो जाता है, एम्ब्रियो में, ठीक है मैम, ऑलराइट। जो आपका प्राइमरी, जो आपका सेंट्रल सेल था वो डेवलप हो जाता है आपके प्राइमरी
पीईसी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में, अरे ठीक है, ऑलराइट। तो ये पूरा रिजल्ट होगा कि आगे क्या होगा, ऑलराइट। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं। ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस दैट इज पीईएन फॉर्म्ड इन पीईसी बाय ट्रिपल फ्यूजन, ये हम लोगों ने समझ लिया था। आगे क्या है, द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम्स द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ठीक है, एंड डेवलप इनटू एंडोस्पर्म, जो क्या प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा डेवलपिंग एम्ब्रियो को, ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। अब जो एंटीपोडल सेल्स थे, जो बचा हुआ एंटीपोडल सेल थे और जो बचा हुआ सिनर्जिड था, एक बचा हुआ सिनर्जिड था, एक तो पहले ही डीजनरेट हो गया था, दूसरा जो बचा हुआ था वो क्या करेंगे, डीजनरेट होना स्टार्ट कर देंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद ये सारे स्ट्रक्चर्स गायब, बोलेंगे टाटा बाय बाय हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, गायब हो जाएंगे। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज, क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है जिसमें जो मेल गेमीट्स है दे आर नॉन मोटाइल गेमीट्स, मूव नहीं कर सकते हैं, उनको लाया जा रहा है फीमेल गेमीट के पास थ्रू पोलन ट्यूब। इसको हम क्या बोलते हैं, सिफिनोगैमी बोलते हैं। क्या बात है, ठीक है। क्या बोला इसने कि जो मेल गेमीट्स है वो नॉन मोटाइल है, मूव नहीं कर सकते, खुद से नहीं जा सकते, उनके पास फ्लैजिला तो है नहीं कि जाएंगे मस्त फीमेल गेमीट के पास फ्यूजन करके आ गए, है ना। तो उनको लाया जा रहा है फीमेल गेमीट के पास, किसकी हेल्प से, पोलन ट्यूब की हेल्प से, जिसको हम बोलते हैं सिफिनोगैमी, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिफिनोगैमी। तो ये पूरा आपका डबल फर्टिलाइजेशन था, पूरा आपका डबल फर्टिलाइजेशन सा था। तो आई एम होपिंग कि अब आपको डबल फर्टिलाइजेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, सारी एक एक चीज़ें समझ में आ गई होगी, है ना। तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं ना। क्वेश्चन है सिनर्जिड्स हेल्प इन, सिनर्जिड्स किस में हेल्प करते हैं, पोलन एंट्री इनटू एम्ब्रियो सैक, दूसरा है एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, एम्ब्रियो सैक न्यूट्रिशन, या फिर बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। सिनर्जिड्स किस में हेल्प करते हैं, ये आपका क्वेश्चन है, ऑलराइट। और आपका तीसरा, इसके आंसर्स आप देने वाले हो, इसके आंसर्स आप देने वाले हो, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है, ये आपके नीट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये होमवर्क क्वेश्चन है। व्हाट इज द फेट ऑफ मेल गेमीट डिस्चार्ज इन द सिनर्जिड, ये चारों ऑप्शन है, इसका आंसर देना। तो जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं मैंने वो आपको आंसर देना होगा, अपना आंसर दोगे कमेंट सेक्शन में, ऑलराइट। सो आई एम होपिंग कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज गाइस, दैट्स ऑल फॉर द सेशन। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में या फिर नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी कोई इंपॉर्टेंट सा टॉपिक लेकर आऊँगी जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से और उसके क्वेश्चंस भी करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड पढ़ाई करते रहो।